और देखिए इसी बीच अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए सदैव अटल से। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? लगातार हम भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ और हो रहा है वहां पर? देखिए, श्रद्धांजलि सभा और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुँचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने। प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, कैबिनेट के तमाम सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। जीतन राम मांझी ने भी कुछ देर पहले श्रद्धांजलि दी है और कैबिनेट के सहयोगियों को बुलाया गया है। साथ ही साथ बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अटल जी को जो मानने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ तस्वीरें मैं कहूँगा कि दिखा सकें, क्योंकि और तस्वीरें आपको तो मिल रही होंगी। यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने। और साफ तौर पर है कि अटल जी ने जो यहाँ पर जिस तरह से अपनी जो भूमिका तय की, जिस तरह से वो बीजेपी के स्टालवर्ट बने, और अब देख सकते हैं कि जो कैबिनेट तमाम जो सहयोगी हैं आपको यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल आपको तस्वीरों में नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह जो कैबिनेट सहयोगी हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरें दिख सकती हैं। भारत 24 पर लाइव श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आ रहे हैं। अटल जी की जो गरिमा रही है, जो कविताओं के माध्यम से जो अपनी बात कह लेते थे, अच्छी बातों पर भी और बुरी बातों पर भी जिस तरह से वो सहानुभूति के साथ अपनी बातों को पक्ष से विपक्ष से मनवाने की जो ताकत रखते थे, आज बीजेपी का कार्यकर्ता ये मानता है कि अटल जी ने जो उपलब्धियां हासिल की है, भारत रत्न उनको सम्मानित किया गया। और इसके बाद जो उपलब्धि रही है वो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक बिरले ही लोग कर पाते हैं। यही वजह रही है कि आप कार्यकर्ता जो यहाँ पर हैं तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और श्रद्धांजलि दें। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले बीजेपी के नेता थे जो प्रधानमंत्री बने इस देश के, और 13 दिन 9 महीने और उसके बाद पूरे 5 साल का उन्होंने कार्यभार संभाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए जब वो बना था उसके कर्णधार कह सकते हैं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू इस समय भी हैं, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के भी ज़माने में थे, उनको संयोजक उस समय बनाया गया था। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब बीजेपी आज एक बड़ी पेड़ के रूप में है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पौधा लगाया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मनीषियों ने लगाया था। और अटल जी की यही बात रही है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता उन्हें भगवान की तरफ पूजता है। आज वो हमारे बीच नहीं है। छठी पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। 6 साल हो गए उनको दिवंगत हुए, लेकिन बीजेपी हमेशा उनको याद करती रहती है, कोई भी आयोजन हो। और ख़ास करके जब आज का पुण्यतिथि है या फिर जयंती जब होती है तो यहाँ पर सदैव अटल जो उनकी समाधि स्थल है तमाम लोग पहुँचते हैं। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि वो कुछ तस्वीरें ज़रूर आपको दिखाई देनी चाहिए। अर्जुन राम मेघवाल आपको तस्वीरों में नज़र आ सकते हैं, और इसके अलावा तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं। जो कैबिनेट मंत्री हैं सूर्य प्रकाश आपको ये नज़र आ सकते हैं। और इसके अलावा जो तमाम बीजेपी के जो दिग्गज रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा अटल जी को याद करते रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक जीवन जो रहा है वो अटल जी के साथ गुजरा है। वो कभी भी मसले रहे हों, अटल जी और आडवाणी जी मिलकर के नरेंद्र मोदी के साथ तमाम बातों का जिक्र किया करते थे। मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और तमाम बातों का आप समन्वय देख सकते हैं कि किस तरह से वो आगे चले। आज अटल जी की जब पुण्यतिथि है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति सभी ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल जी को याद कर रहे हैं। कविताओं के माध्यम से छोटी छोटी बातों को बड़ी बातों के रूप में तब्दील करने ना, संसद भवन में उनके ठहाके, उनकी कविताओं के माध्यम से विपक्ष पर कटाक्ष और अच्छा करने पर विपक्ष की शाबाशी, ये ऐसी कुछ बातें रही हैं कि इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत भी उनकी मुरीद हुआ करती थी। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक वाकया अटल जी ने खुद सुनाया था कि पंडित नेहरू के साथ उनकी किसी बात पर तीखी नोकझोंक हुई थी। बाद में पंडित नेहरू ने उनको खुद कहा कि अच्छा आपने भाषण दिया
किया। तो एक राजनीतिक जो विरासत रही है अटल जी की, वो निश्चित रूप से बीजेपी अब प्रफुल्लित हो रही है, एक बड़ी पेड़ के रूप में उभर चुकी है। आज बीजेपी दो सीटों से लेकर के 303 और फिर 240 सीटों पर है इस समय। तो कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी बनी है तो अटल जी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। और ये बात न सिर्फ बीजेपी के लोग जानते हैं बल्कि बीजेपी के अलावा जो एक राष्ट्र पार्टी लाइन है वो भी सम्मान करते रहे हैं। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने भी अटल जी को लेकर के या फिर सोनिया गांधी ने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कि लगे कि अटल जी का कद छोटा करने की कोशिश हो। तो अटल जी हमेशा एक बड़े वृक्ष रहे, एक बड़े पेड़ रहे। भारतीय जनमानस के मन में जो उन्होंने अमिट छाप छोड़ी हो वो सदियों तक निश्चित रूप से याद रहेगी। और अक्षय, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक बड़े वृक्ष रहे जिनकी छाया आज भी बीजेपी के लोगों पर है विचारों के तौर पर। ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। आपने काफी लोगों से बातचीत की, जब लोग बातचीत कर रहे हैं तो जो भी सिखाई बातें थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उनके जो भी विचार थे वो लोगों के मन में आज भी जिंदा हैं। लेकिन आपने जब इतने सारे लोगों से बातचीत की तो कोई ऐसा खास विचार जो लोगों के दिल में आज तक जिंदा भी है और उनको प्रेरित भी करता है? और देखिए, कुछ कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात किया जा सके कि अगर वो बता सकें अटल जी के पूरे ज़िंदगी के बारे में, या कुछ वो यादें कुछ रही हो, कुछ यादें रही हैं आप लोगों की अटल जी से जुड़ी हुई जो आप लोग बता सकें कुछ। हाँ, मेरी याद है, मैं एक बार उनके जन्मदिवस पर उन्हें बधाई देने गया था तो मुझे उनके चरणों में बैठने का मौका मिला था। मैं उस समय को बहुत याद करता हूँ और मैं हर साल उनके वो चित्र को डालता हूँ। कुछ यादें हैं अटल जी से जुड़ी हुई आपकी? अटल जी एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने देश की राजनीति को एक नए आयाम तक पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री होते हुए जिस तरह से उन्होंने परमाणु बम का विस्फोट करके, परीक्षण करके दुनिया को दिखा दिया कि भारत भी एक महान शक्ति है। देखिए, अमेरिका का दबाव था, सीटीबीटी का उस समय जिक्र चला करता था। अमेरिका निश्चित रूप से चाहता था कि परमाणु विस्फोट न किए जाएं, परमाणु परीक्षण न किया जाए, लेकिन पोखरण में अटल जी ने वो करके दिखाया। और एक पुण्य आत्मा और जिक्र रहेगा, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, वो हमारे बीच नहीं हैं। और जब वो राष्ट्रपति हुआ करते थे और उस समय अगर जिस समय जिक्र किया जाए कि जब अटल जी पीएम थे, जब ये परमाणु परीक्षण हुआ था, उस समय कलाम साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्हीं के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने वो परमाणु परीक्षण किया था और उसके बाद परमाणु शक्ति बना था। तो अटल जी की अगर बातें करें तो एक साधारण से दिखने वाले अटल जी कितने बड़े थे वो अमेरिका को उस समय पता चल गया होगा जब पोखरण में उन्होंने परमाणु परीक्षण करवाया। और तमाम दबाव, राजनीतिक दबाव के बावजूद भी जिस तरह से वो टूटे नहीं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि वो डिसीजन जब लेते थे तो उसको पूरा करने का प्रयास भी किया जाता था। और विपक्ष हो पक्ष हो सभी को साथ लेकर के चलने में आपको याद होगा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर रहे हैं उनको अटल जी गुरु माना करते थे। और वहाँ पर पार्टी अलग थी, समता पार्टी में चंद्रशेखर जी थे और बीजेपी में अटल जी थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी दोस्ती और उनका संवाद था वो विरले ही देखने को मिलता है। आज के दौर में जब सही कह रहे हैं, और कई बार ऐसा हुआ कि जब वो भाषण देते थे, जब वो कोई बात बोलते थे तो सिर्फ उन्हीं की पार्टी के लोग नहीं बल्कि विरोधी भी उनकी बात के कायल हो जाते थे। अक्षय, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये रही है कि सभी को अपना कायल बना लेने की क्षमता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी में रही है। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन लगभग 60 सालों का जो राजनीतिक जीवन रहा है उनका, वो सभी के लिए अविस्मरणीय है। और मैंने जैसा जिक्र किया एक राष्ट्र पार्टी लाइन उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इंदिरा का जैसे मैंने जिक्र किया, इंदिरा भी उनको वैसे ही सम्मान देती थी जैसे आज तमाम लोग दूसरों को सम्मान देते हैं। लेकिन अटल जी की जो छवि रही है वो मैंने कहा एक राष्ट्र पार्टी लाइन वो बहुत बेहतर रही है। और यही वजह रही है कि आज सभी लोग उनको नमन करने पहुंच रहे हैं। और एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर जैसा उनका नाम वैसा उनका काम। अक्षय, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। वापस लौटेंगे आपके पास में बाकी की और जानकारी के लिए, लेकिन फिलहाल